एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहा करता था। वो अपने माता पिता के साथ ही रहता था। उसकी पत्नी भी थी जिसका नाम सुमति था। दोनों बूढ़े माता पिता के साथ अपनी पत्नी को लेकर रहा करता था। आनंद जो काम करता था वो जंगल में जाकर करता था, क्योंकि आनंद एक लकड़हारा था। वो लकड़ियां काट कर लाता और उन्हीं को बेचकर जितने पैसे कमाता था उसी में अपने परिवार का पोषण करता था। कहने के लिए गरीब तो था, लेकिन अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उनका पूरा ख्याल रखता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजर रही थी। फिर देखते ही देखते मौसम बदल गया था। अब पूरी तरह से बारिश का मौसम शुरू हो गया था, जिससे बारिश में उसका जंगल जाना और लकड़ियां काटना तो नामुमकिन हो गया था। अब आनंद को उस काम के सिवा कोई काम करना भी तो नहीं आता था, जिससे वो घर पर ही रहा करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनके घर में जो खाना बनाकर खाने का सामान रहता था वो भी धीरे धीरे खत्म होता गया। कुछ पैसा नहीं कमाता था, जिससे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। ये दोनों तो जैसे तैसे भूख को बर्दाश्त कर लिया करते थे, लेकिन उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता थे जिनको भूख को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। अब वो दोनों भूख के मारे बेचारे कमजोर होते गए। एक दिन की बात है कि आनंद अपने माता पिता के पास आता है और बहुत ही दुखी तरीके से उनसे बात करता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आप लोगों को ऐसे भूखे मारना मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। और तो और आप लोग कमजोर भी होते जा रहे हो और ये बीमारियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ, कम से कम पेट भर के खाना तक नहीं खिला पा रहा। अरे नहीं बेटा आनंद, ये तू कैसी बातें कर रहा है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, जिसकी तू माफी मांग रहा है। तू तो बहुत अच्छा बेटा है। सच कहूँ तो हम बहुत भाग्यशाली है बेटा, जो कि भगवान ने हमें तुम जैसे बेटे को दिया। वरना आजकल के बच्चे माता पिता के बारे में कहाँ सोचते हैं, उनको तो हमेशा अपनी पड़ी रहती है। लेकिन बेटा, तू तो हमें खिलाए बिना खाने का एक दाना तक नहीं खाता। भगवान तेरे जैसा बेटा सबको दे। हाँ बेटा आनंद, तेरे पिता बिल्कुल ठीक कहते हैं। आजकल के जमाने में तेरे जैसा बेटा सबको कहाँ मिलता है बेटा। हमारे तो सच में ही भाग खुल गए बेटा, जो कि तेरे जैसे बेटे को हमने पाया है। तू खामखा में कुछ मत सोचना और तबीयत को खराब मत करना बेटा। अब हम तो बूढ़े हो गए हैं ना, उम्र के साथ साथ हमारी बीमारियां भी तो बढ़ती ही जाएंगी। इसमें तेरी गलती क्या है बेटा? बस हमारी तो एक ही इच्छा है कि भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। हाँ जी, माँ जी और बाऊजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप अगर ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि आप ही तो है हमारे परिवार का ध्यान रखने वाले। अगर आप ही इन सारी बातों को सोचते बैठेंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। आप बिल्कुल निराश मत होइए, भगवान है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। आप तो हमेशा मेहनत करते हो ना, मेहनत के लिए आप कभी पीछे हटते ही नहीं हो, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको ये बात समझना होगा। इस तरह परिवार के सारे लोग अपने अपने तरीके में आनंद को समझाने लगे और उसकी हिम्मत बढ़ाने लगे। उनकी बात सुनकर आनंद कुछ देर के लिए शांत तो हो गया था, लेकिन फिर भी परिवार के लिए उसका ये प्यार बिल्कुल कम नहीं होता था। हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता था कि अब उनका पोषण कैसे करूंगा। देखते ही देखते 4 दिन गुजर गए थे। अब बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, जिसको देखकर आनंद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला जाता है। जंगल जाने के बाद आनंद एक पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। शुरू में तो उसका काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक जिस कुल्हाड़ी से वो पेड़ काट रहा था वो कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है, जिसको देखकर आनंद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी से ही उसका सारा काम हुआ करता था। लेकिन अब वो ही टूटकर गिर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर कुछ समय बाद
जोर जोर से रोने लगता है और भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है। आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा था भगवान। जो भी करता था, छोटा काम हो या बड़ा काम, सब मन लगाकर मेहनत करता था और सोचता था कि भगवान इसी में खुश रहेगा और मुझे भी खुश रखेगा। लेकिन तुम तो जानते हो ना भगवान, मेरे बूढ़े माता पिता मेरे घर में रहते हैं और 4 दिन से उन लोगों ने कुछ नहीं खाया। बारिशों की वजह से मैं तो काम भी नहीं कर पाता हूँ। भूख के मारे वो बूढ़े बेचारे कमजोर होते जा रहे हैं और उनकी दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसा तक नहीं। क्या करूं? मेरा नसीब तुमने ऐसा क्यों लिखा है? अब मेहनत करने के लिए आया हूं तो तुमने मेरी कुल्हाड़ी के साथ ये क्या कर दिया? अब कुल्हाड़ी के बिना मैं अपना काम कैसे करूंगा भगवान? तुम ही बताओ, मैं मेरे माता पिता का पेट कैसे भरूं? अब मैं किस मुंह से अपने घर वापस जाऊं? बताओ भगवान, मुझे जवाब चाहिए। इस तरह से बेचारा आनंद बहुत जोर जोर से रोने लगा और अपना दुख भगवान से कहने लगा। आनंद की ये सारी चीखने चिल्लाने की आवाजें उस जंगल की वन देवता सुन रही थी और उसको बहुत तरस आ जाता है। फिर वो आनंद के सामने प्रकट होती है। आनंद, तुम ऐसे दुखी क्यों हो? मैं इस जंगल की वन देवता हूँ। मैंने सब कुछ सुना है और मैं जान चुकी हूँ कि तुम अपने माता पिता का कितना मान रखते हो, उनसे कितना प्यार करते हो। तुम्हारे माता पिता के लिए ये प्यार को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा आनंद, और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? माँ, मैं एक गरीब घराने का आदमी हूँ। मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है और नई कुल्हाड़ी खरीदने के मेरे पास पैसे तक नहीं है। माँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो मेरी इस कुल्हाड़ी को बदल दो और इसको नई बनाकर मुझे दे दो। मैं अपना काम कर लूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आनंद का ये जवाब सुनकर वो वन देवी हंसने लगती है और मुस्कुराती हुई उससे कहती है, अरे आनंद, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ और तुम वरदान से मना कर रहे हो। आनंद, तुम बहुत भोले और सच्चे आदमी हो। लोग तो अगर वरदान का नाम सुनते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे इच्छाएं मांगते हैं, और तुम अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी मांग रहे हो। तुम्हारा ये भोला सा मन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है आनंद, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी भी वापस कर दूंगी और उसके साथ साथ मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा भी दूंगी, जिसको ले जाकर अपने माता पिता को अच्छा खाना खिलाओ और उनकी इच्छाएं भी पूरे करो। और तुम्हारी पत्नी भी तो है ना, उसको सारे सुख देना। अब जाओ आनंद, तुम्हारी जिंदगी आज से पूरी तरह बदल जाएगी। इतनी बात कहकर वो वन देवता वहाँ से गायब हो जाती है। फिर आनंद भी वन देवी के दिए हुए सारे पैसे और उसकी नई कुल्हाड़ी लेकर घर पहुँचता है। फिर परिवार के सारे लोगों से ये पूरी बात बताता है। घर के लोग बात जानकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तब से लेकर उनकी जिंदगी में गरीबी और मजबूरी, हर तरह की परेशानी भी दूर हो गई थी।